नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से चुनाव जीतने के बाद आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। चंद्रशेखर ने जिस तरह बीजेपी इंडिया अलायंस और बहुजन समाज पार्टी को मात देते हुए जीत हासिल की, उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। इस जीत के बाद उनके हौसले बुलंद हैं और अब उन्होंने दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिससे आने वाले समय में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रणनीति का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई उन्हें वोट कटवा कहता है तो वो गलत है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का नाम लिए बिना कहा कि हमारी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन बाकी 78 सीटों पर उन्होंने क्या कमाल दिखा दिया। कितनी ऐसी सीटें हैं जिन पर बसपा की जमानत तक जब्त हो गई। क्या चंद्रशेखर आज़ाद अब सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? इसके जवाब में उन्होंने कहा, हाँ, हम सारे चुनाव लड़ेंगे और सिर्फ यूपी ही नहीं, हम बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में चुनाव लड़े हैं। हम उत्तराखंड और पंजाब में भी चुनाव लड़ेंगे। हम आज़ाद समाज पार्टी को बड़ा बनाएंगे। हम आज़ाद समाज पार्टी से लीडरशिप देंगे। मेरी जीत से देश में जो लाखों एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, उनके अंदर भी उम्मीद जग रही है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की रणनीति साफ है, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा। हमने उपचुनाव में यूपी की 4 सीटों पर प्रभारी बना दिए गए। देश में किसी एक धर्म या जाति से चुनाव नहीं जीत सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद के इस प्लान से आने वाले दिनों में बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बसपा के कमजोर होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजरें दलित और पिछड़े वोट बैंक पर टिकी है। ऐसे में अगर आसपा मजबूती के साथ चुनाव में उतरती है तो बसपा का वोट बैंक उनकी ओर रुख कर सकता है। यही नहीं, वो जिस तरह से मुस्लिम मुद्दों को भी खुलकर उठा रहे हैं, ऐसे में बड़ी संख्या में मुस्लिम भी उनके साथ दिखाई दे सकते हैं।